देखिए इस देश की के लोकतंत्र की एक क्या कहानी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन एक टीम को अपनी फिल्म बनाने के बाद रिलीज करने से पहले सुरक्षा में चलना पड़ता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। द केरला स्टोरी जो कि एक नई फिल्म आ रही है, इसके बारे में अब तक आप सुन चुके होंगे। रिलीज होने से पहले ही विवादों में भी आ गई है। तो इस फिल्म की पूरी कास्ट और इस फिल्म को आप तक पहुंचाने वाली जो टीम है वो इस समय मेरे साथ है। मैं पहले आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं विपुल शाह, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। विपुल जी, आपका स्वागत है। अदा शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म में उस लड़की की भूमिका निभाई है जो कन्वर्जन का शिकार हुई है। और मेरे साथ हैं सुदीप्तो सेन, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, निर्देशक हैं इस फिल्म के। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं विपुल जी कि ये फिल्म तो ऑलरेडी बहुत विवाद में आ गई है। अब लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, चाहे केरल के मुख्यमंत्री हों, सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात जा रही है। तो क्या वाकई में ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? किसी खास मकसद से नफरत फैलाने के लिए आपने इसको बनाया है? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है तो बहुत आसान होता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है ऐसा बोल दिया जाए। जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, उनमें से किसी ने ये फिल्म को देखा नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। देखने से पहले तय हो जाता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। हमारे लिए जब इन लड़कियों की कहानी हमने सुनी, देखी, और इनके अलावा बहुत सारी लड़कियां जो इस मैनिपुलेटिव कन्वर्जन से गुजरती हैं, उनके बारे में जब पता लगा, उनसे इंटरव्यूज़ भी किए, सब कुछ किया, तो हमें लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कैसे इस देश में किसी को पता ही नहीं है। तब हमने ये डिसाइड किया था कि ये फिल्म हम ज़रूर बनाएंगे। और ये फैसला हमने 3 साल पहले लिया था। 3 साल तक हम इस पे काम करते रहे। तो उस वक्त तो हमें कहाँ पता था कि कोई इलेक्शन आने वाला है और उस इलेक्शन के साथ हमारी फिल्म रिलीज होगी। तो ये बड़ा एक आसान तरीका होता है एक फिल्म को डिस्क्रेडिट करने का। लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। प्रोपेगेंडा है या नहीं है, ये बहुत ही छोटी बात है। तो क्या ये वाकई सच्ची कहानियों पर आधारित है? सब कुछ जो आपने दिखाया इस फिल्म में, वो सारी जो कैरेक्टर्स हैं सब सच हैं? हमने इस फिल्म को बहुत वक्त लेके बहुत शांति से लिखी इसलिए है क्योंकि हम चाहते थे कि इस फिल्म की एक एक लाइन, एक एक शब्द ट्रू स्टोरी से निकल के आए। जो हमने बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ में उनकी कहानियाँ सुनी, उनमें से हमें एक एक किस्से, एक एक डायलॉग तक फिल्म के वहीं से मिले, बहुत सारे सीनों के डायलॉग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। 3 लड़कियों की कहानी है इस पिक्चर में। एक जो अफ़गानिस्तान की जेल में इस वक्त हैं, जो किरदार अदा निभा रही हैं, एक लड़की जिसने खुदकुशी कर ली, और एक लड़की जो गैंग रेप होने के बाद भी आज अंडरग्राउंड है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। एक बार हमने बहुत कोशिश करके हम कहीं उसे ढूंढ पाए थे और उसका इंटरव्यू किया हमने, उसके बाद वो फिर से किसी को नहीं मिल रही है। तो ये 3 लड़कियों की कहानी और हर एक सीन, हर एक लाइन इस फिल्म की सच्ची है और इसका हम हर चीज़ का प्रमाण दे सकते हैं। सुदीप्तो जी, आपने फिल्म बनाई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा इस तरह की जब आप फिल्म बनाते हैं? तो परेशानियां, मैं इसको परेशानियां नहीं बोलता हूं क्योंकि ये हम चॉइस से गए थे। 2014 में एक इंसिडेंट्स बहुत चर्चा में आए थे कि एक 19 साल की एक लड़की वो कन्वर्ट हो गए थे और उसकी 15 दिन में पता चला था कि कितने बड़े साजिश की शिकार थी वो, और वो रिकन्वर्टेड होकर आ गए थे। 19 साल की बच्ची थी, तो उसको पछतावा हुआ कि मैं क्यों इस नेक्सस में फंस गए थे। तो उसको जब प्रेस और सरकारी सिस्टम, पुलिस उसको चेस कर रहे थे, तो नर्वस होकर वो डिसाइड करता है वो त्रिवेंद्रम से गांव में चले जाएंगे। कसरगोड में उसका एक गांव था, वहां से वो लड़की। पर ये क्या वाकई 30,000 लड़कियों की कहानी है? जैसा कहा जा रहा है कि 30,000 लड़कियां नहीं, ये शिकार हुई 30,000 की कहानी नहीं है, ये शायद 50,000 से ज्यादा लड़कियों की कहानी है। क्योंकि इस फिगर को लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। कोई कहता है 3 है, कोई 30,000, कोई 50,000। विपुल जी बोल चुके हैं, किसी को डिस्क्रेडिट अगर करना है ना, ऐसे मुद्दे में करो जिसके साथ सच्चाई के कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सच्चाई कुछ लोगों को डिस्टर्ब करता है। अगर हमारी सच्चाई अगर किसी को डिस्टर्ब करे तो उनकी नजर में ये सवाल है कितना नंबर था,
नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक लड़की भी परेशान है, उसको रेप किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है, तो शर्म से हमारी सर झुक मैंने ये जाती भी है। सुना कि जब आप केरल में शूट कर रहे थे तो आपको तब सिक्योरिटी के लेकर बहुत परेशानी हुई, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहते थे कि आप ये फिल्म हमारे बनाएं। ऊपर अटैक भी होता। हमने वो कहानी बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पब्लिसिटी के लिए बोला जाता है। रात 12 बजे हमें होटल छोड़ के चले जाना पड़ा था। 3.5 किलोमीटर पैदल चल के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की हेल्प लेके हमें जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने एक सच्चा फिल्म बनाया। जो बनाना चाहते थे वो बनाए, मतलब ये सबसे बड़ी बात है। अदा, आपने इसमें जो केंद्रीय भूमिका निभाई है, जब तक एक्टर कन्विंस नहीं होता अपने कैरेक्टर से उसमें वो बात नहीं आती। वर यू कन्विंस्ड शुरू से जो आप भूमिका अदा कर रही हैं इसमें? जी एब्सोल्युटली। सुदीप्तो सर ने 7 साल से रिसर्च किया एंड हमारे सामने ही सब फैक्ट्स थे एंड एक्चुअली सिर्फ हमारे सामने नहीं, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। इसलिए आई थिंक हम लोगों को सबका सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज सबके पास अभी एवरीवन जस्ट गोज ऑनलाइन एंड चेक्स, राइट? यू चेक ऑनलाइन एंड यू लाइक ओ दिस इज देयर, दिस इज देयर। तो आई थिंक इसलिए पूरी नेशन हमारे लिए खड़ी है बिकॉज दे नो दैट व्हाट वी आर सेइंग इज द ट्रूथ। एंड कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक नंबर फेंक रहे हैं एंड मैं एक लड़की हूँ। आई फाइंड इट रियली वियर्ड जब भी ह्यूमन लाइफ्स को हम लोग बोल रहे हैं एक साइड पे ये जो लड़कियां द पेन दैट दे वेंट थ्रू एंड ऑन द अदर साइड वी आर सेइंग या इट्स जस्ट सम नंबर। कितना नंबर था, इतना नंबर, इतना नहीं, 2 ज्यादा 2 कम। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स जिनको रेप किया गया है, जिनको फोर्सफुली इम्प्रेग्नेट किया गया है। सो आई फाइंड इट। आप अपने जीवन को क्या 2 भागों में अब डिवाइड करना चाहेंगी? द केरला स्टोरी से पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन। क्या फर्क आया है ये स्टोरी में इस फिल्म में काम करने के बाद? आई होप मैं ज्यादा ग्रेटफुल हुई हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज ह्यूमन स्टोरी है एट द एंड ऑफ द डे। आई थिंक जब भी लोग देखेंगे भी तो यू विल सी द ह्यूमन साइड ऑफ इट। हम लोग ने ह्यूमन एंगल दिया है अबाउट अ गर्ल हु गेट्स आउट ऑफ हर, वो शी इज लिविंग इन केरला हर ब्यूटिफुल लाइफ एंड वेरी हैप्पी, और कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है बिकॉज ऑफ मेकिंग वन मिस्टेक। So I hope I've become more grateful as a person because we have so many amenities available to us so easily always. So विपुल जी, हमारे बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में एक खास तरह का फॉर्मूला होता है, वही चलता है, लोग उसी से खुश रहते हैं। इस तरह की जो फिल्में होती हैं इन्हें ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं, ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म, ना कोई फाइनेंसर्स भी पीछे हट जाते हैं कि अरे भाई बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है यार, हमें थोड़ा दूरी रखो। तो उसके बारे में, इस जर्नी के बारे में बताइए कि आपने तब भी अपने पैसे से इस फिल्म को बनाया, कितना पैसा आपने रिस्क पर लगा दिया? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को लगता है कि कौन देखेगा ऐसी फिल्में, और हमारी सोच ये थी कि कौन देखेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्वर्सेशन इस सब्जेक्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस वक्त कोई साथ नहीं देना चाहता था तो एक कड़ा फैसला था कि कैसे आगे बढ़ा जाए। बट देन आई डिसाइडेड कि करेंगे कुछ क्या भी क्या करके। क्या क्या परेशानियां हुई आपको? यही कि आप जब टिपिकली जब मैं अपनी कमर्शियल पिक्चरें बनाता हूं तो पहले ही दिन एक स्टूडियो साथ में आ जाता है, पार्टनर बन जाते हैं, आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है, यू आर इन अ मेंटली इन अ गुड स्पेस। इसमें हमारी 2 दिक्कतें थी कि हमें क्वालिटी पे एक पैसे का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, लेकिन हमारे साथ कोई सपोर्ट में कोई भी नहीं था। सो वी ऑल वर ऑन आवर ओन। तो आई डिसाइडेड कि अब जो होगा वो देखी जाएगी, पिक्चर बनाएंगे, विदाउट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी की फिल्म, सच्ची फिल्म बनाएंगे। और मैं खुश हूँ कि आज हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी पहले तो कोई साथ नहीं देना चाहता था, तो हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। सो इट्स लाइक रिस्क ऑल द वे थ्रू। बट अब जो लोगों का साथ और सहकार मिल रहा है उससे लग रहा है कि हम सही थे। लोगों के अंदर वो, ऑडियंस के अंदर वो संवेदना बहुत है और इसीलिए वो लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दादा, आप बता रहे थे कि शुरू में पूरी यूनिट को इकट्ठा करना भी मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल। लोग काम नहीं करना चाहते थे। क्या हुआ था उस समय? हमने पहले कोशिश कर रहे थे कि कोई साउथ इंडिया से कोई एक्ट्रेस काम करे, बट तभी हम जस्टिस कर सकते थे, तब आधा नहीं थी। तो हमने कई सारे एक्ट्रेसेस के पास गए, ये 4 जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी फिल्म की, उसके लिए स्क्रिप्ट पढ़े और सब चले गए। मतलब किसी की ताकत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ कि ये फिल्म को अंजाम दे, बिकॉज स्क्रिप्ट पे बहुत आसान स्क्रिप्ट नहीं है। मैं आशा करूंगा कि आप 5 तारीख को ये फिल्म को देखेंगे, तब आप रियलाइज करेंगे कि मैं जितना भी आदा को थैंक करूं वो शायद कम होगा, बिकॉज शी शोड दैट करेज। तो
सिमिलरली हमारे पास लिरिक्स लिखने के लिए आज पता चला, अभी मैसेज आए, जो हमारी मेन जो सॉन्ग है ना उसकी, पागल परिंदे, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, सुनिधि चौहान ने गाई है। उसकी जो राइटर है वो एक मुस्लिम है, 5 बार नमाज पढ़ने वाले। उसके पास धमकियां पहुंची है, उसने बोलता है कि मुझे कुछ हेल्प मिल सकता है क्या, कोई कानून मतलब लॉयर वगैरह, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया। तो तो टेक्नीशियंस, लोग इसलिए नहीं काम करना चाहते थे कि बिना बात विवाद होगा, फिर जान खतरे में आ जाएगी। टेक्नीशियंस, एक्टर्स, 6 महीना तो हमें मेन क्रू, मेन कास्ट ढूंढने में लग गया था। लेकिन एंड ऑफ द डे अगेन नो कंप्लेन, हमने अच्छी फिल्म बनाया। सुधीर जी प्लीज देख लीजिएगा। जरूर हम देखेंगे। विपुल, आज आप जेएनयू जा रहे हैं, दिल्ली के जेएनयू, वहाँ आप अपनी फिल्म दिखाएंगे। वहाँ ऑलरेडी विरोध शुरू हो गया है आपकी फिल्म का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ आपने एक फिल्म बनाई है, एक विचारधारा आप लोगों के सामने रखी है, और अब फिल्म बनाने के बाद आपको सिक्योरिटी लेकर जाना पड़ रहा है। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि नहीं सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो गया कि नहीं, कैसे होगा। एक फिल्म प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, फिल्म क्रू को सिक्योरिटी लेके घूमना पड़े फिल्म के रिलीज के समय, इससे खराब बात क्या हो सकती है? ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि हम एक फ्रीडम से एक सच्चे सब्जेक्ट पे एक सच्ची तरीके से फिल्म बनाने के बाद हमें सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ता है। बट आई थिंक के ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि उसका इस तरीके से विरोध करना चाहिए तो यही सही। हमारा काम था, हमने फिल्म बना दी, हमारा काम है। और हमें पता है कि जेएनयू में विरोध हो रहा है, और फिर भी हम जेएनयू ज़रूर जाएंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से यही डेमोक्रेसी है। आप अपना विरोध करें, हम अपनी फिल्म दिखाएंगे, और हमें इसी तरीके से जीना है। अगर हमारा विरोध एक दूसरे के प्रति जो है वो बातचीत तक रहे और विचारधारा की लड़ाई रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई वायलेंस की बात ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उनका विरोध का उनका हक है, और हम उस विरोध के थ्रू अपनी पिक्चर दिखाना चाहेंगे, ये हमारा हक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी पिक्चर लोग देखेंगे भी और हम वहाँ जाएंगे भी। अदा, आपने इससे पहले वैसे तो बहुत फिल्मों में काम किया है, लेकिन जो बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं वो अलग तरह की फिल्में होती हैं। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट को, मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ये एक नई रियलिटी में अब आप आई हैं। वही मैं आपसे जानना चाहता था कि इस नई रियलिटी के बाद आपको कुछ नया रियलाइजेशन हो रहा है? जैसे अब पहली बार आपको भी सिक्योरिटी के बीच में जाना पड़ रहा है, पहली बार आपको भी शायद ये डर लग रहा होगा कि अभी आप जेएनयू जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, अभी आई थिंक डर इज, जब भी फिल्म कर रहे थे, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, जो वो लड़कियां व्हाट दे वेंट थ्रू, तो हमारा डर देन क्या है, राइट? व्हाट दे, एंड दे हैव बीन सो ब्रेव, जिन लड़कियों ने एक्चुअली टेस्टिमोनियल्स दिए हैं हमारे फिल्म में, जो लड़कियां, सो देन व्हेन आई थिंक डर लग अलाउड नहीं है। आई डोंट थिंक वी आर डरना अलाउड। मना है। हाँ, डरना डेफिनेटली मना है। एंड आई वोंट वांट टू डिस्क्रेडिट एंटरटेनमेंट, फिल्म्स दैट आर मेड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी जरूरी है लाइफ में एंड ऑल। एंड इट्स नॉट दैट दिस फिल्म, दिस entertainment is different now. You can have a horror film जो आपको डराएगा, एक comedy film जो आपको हंसाएगा. This is a real subject and I hope it will create awareness. नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में हम काल्पनिक जो मनोरंजक दुनिया की फिल्में हैं, स्विट्जरलैंड में गाना शूट हो रहा है, प्यार मोहब्बत हो रही है पेड़ों के आसपास। देखिए अब आपके चारों पीछे जो पेड़ हैं, इसी में अगर हीरो हीरोइन यही गाना वाना गा लेते तो वो सब चीजें, हम लोग उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। हम ये सच्चाई देखना नहीं चाहते, ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, आई थिंक इफ दिस फिल्म डज वेल देन इट विल सेट अ न्यू पाथ। ऐसी फिल्में और बनेगी, ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज पे। एंड और ये हमारी धारणा है कि ऑडियंस ये नहीं देखना चाहती। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑडियंस ये देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम ऑडियंस को समझ नहीं पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो तैयार नहीं है। इस फिल्म का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो यही दर्शाता है कि ऑडियंस बिल्कुल तैयार है ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए। आपको लगता है कश्मीर फाइल्स जैसी जो सफलता थी वो इस फिल्म को मिलेगी? क्योंकि वो भी, उस फिल्म पर भी लगभग यही आरोप लगे थे, कहानी भी लगभग एक ही थी, बस फर्क ये है कि वो कश्मीर की कहानी थी, ये केरल की कहानी है। मुझे लगता है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब हम कुछ लड़कियों की ज़िंदगी को बचा पाएं, कुछ लड़कियां जो फिल्म देखने के बाद सतर्क हो जाएं और इस पूरे मसले पे एक नेशनल डिबेट हो और कुछ काम हो। आई थिंक वो इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होगी और वही हमारा आशय भी है। आप उस शब्द की बात कर रहे हैं जिसका नाम लेने में ही लोग बहुत डर जाते हैं, लव जिहाद। देखिए, जब हम वो वर्ड यूज़ करते हैं ना तो सडनली सब्जेक्ट पॉलिटिकल हो जाता है।
तो इसलिए हम उस सब्जेक्ट को नहीं लाना चाहते और हम इसको एक ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह, इन लड़कियों की बहुत ही दुखद कहानी की तरह देखना चाहते हैं। पर डिस्कशन के लिए अगर लव जिहाद इज अ ईजियर टर्म, तो हाँ, लव जिहाद अगर विषय है तो उस पर डिस्कशन नेशनल लेवल पे होना चाहिए, खुले मन से होना चाहिए। अगर ये फिल्म उस दिशा में पहला कदम बन सकती है, फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, तो आई थिंक द फिल्म वुड बी एब्सोल्युटली सक्सेसफुल इन आवर माइंड, देन द नंबर्स विल बी सेकेंडरी। दादा, लव जिहाद जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म बन गया है। लोग कहते हैं तो है ही नहीं, सिर्फ आपका बनाया हुआ है, ऐसे ही बना दिया है। पर क्या आपने केरल में जाकर फिल्म बनाई है, आप जानते हैं केरल को, वाकई वहाँ लव जिहाद होता है? ये भी एक लव जिहाद पर ही बनी फिल्म है? ऑफ कोर्स होता है। अभी देखिए, कुछ टर्म कॉइन करना एक हमारी कल्चर है। लव जिहाद हुआ, इंटेलेक्चुअल जिहाद हुआ, स्पोर्ट्स जिहाद हुआ, तो ये ना वर्ड यूज करने से, इसको जो बाज़वर्ड बोलते हैं ना, बाज़वर्ड यूज करने से अगर सब्जेक्ट लाइमलाइट में आता है और लोग उसको चर्चा करें, क्यों नहीं। बेसिकली हमारी जो फिल्म की जो कहानी है, 3 लड़की की कहानी है, और ये 3 लड़की एक ही गलती की थी, वो प्यार किए थे, और वो प्यार करने के बदले में वो जो इसका जो कीमत चुकाई, तो मुझे लगता है अगर लव जिहाद बोलने से इनकी कहानियां बाहर आए और लोग सुने, लोग देखे, लोग चर्चा करें, क्यों नहीं। मतलब नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसके पीछे की सच्चाई, एंड वी डेल्ट विद दैट। दादा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दादा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। विपुल जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, आपने इतनी हिम्मत दिखाई। और दर्शकों को हम यही कहेंगे कि ये जहां हम खड़े हैं, देखिए ये घास है और पीछे सुंदर सुंदर पेड़ हैं। सब कुछ इतना सुंदर नहीं होता। फिल्म बनाने के लिए जब आप देखते हैं तो सब कुछ इतना सुंदर, इतनी हरियाली दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे कई बार एक कड़वी तस्वीर भी होती है। और ये जो लोग आपके सामने इस समय खड़े हैं, इन्होंने इसी के पीछे जो कड़वी तस्वीर है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हिम्मत का काम है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।